देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सुनो। देखो, प्लस एम शोइंग ग्रुप क्या मतलब, प्लस एम की कंडीशन क्या है, माइनस एम की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। साथ साथ प्लस आई की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों बोलो रे, माइनस आई की कंडीशन भी हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अच्छे से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि प्लस आई क्या होगा, जो कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है ना। प्लस आई बोले तो जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। माइनस आई का मीनिंग क्या है कि सर जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके। प्लस आई की कंडीशन क्या थी, तो मैंने बोला था निगेटिव चार्ज चाहिए, या फिर क्या चाहिए, जल्दी बोलो, लोन पेयर चाहिए। और माइनस आई की कंडीशन क्या थी, आप बताओ सर। डबल बॉन्ड ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, एक कार्बन इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए सर। और वाई की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच सके। तो ये सब कंडीशन थी प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम की। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों, एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरी। मैं क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो प्लस आई को हम खत्म कर लेते हैं सबको। प्लस एम यानी कि मेसोमेरिक को खत्म कर लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो मेसोमेरिक की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अच्छे से सुनो, हाँ ठीक है ना। मेसोमेरिक की अगर मैं बात करूं तो अच्छे से सुनो। मेसोमेरिक इफेक्ट आपका दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है ना हमारा, दो फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ओवरलैपिंग, सबसे पहले तो ओवरलैपिंग। बच्चों अगर ओवरलैपिंग अच्छी हो तो रेजोनेंस अच्छा होगा। चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर उनमें ओवरलैपिंग अच्छी हो तो उसके अंदर रेजोनेंस अच्छे से हो रहा होगा। और बच्चों दूसरी बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो। सबसे पहले तो ओवरलैपिंग देखो और उसके बाद ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करो। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं आपके सामने। तो देखो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, NH2 इस पे लोन पेयर है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस PH2 और AsH2। और आपसे पूछा गया कि इनमें से प्लस एम बोले तो क्या, देखो ये प्लस एम ही शो करने वाले हैं ना, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर डोनेट करेंगे रेजोनेंस के थ्रू। तो कौन सा सबसे जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा, आप अपने आंसर जल्दी से टाइप करके भेजो। सबसे ज्यादा प्लस एम, सबसे ज्यादा प्लस एम कौन शो करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, मला सांगा यामध्ये कोण लवकरात लवकर लोन पे डोनेट करल, जल्दी बताओ। इनमें से कौन जल्दी से लोन पे डोनेट करेगा। यहाँ पे कार्बन भी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे कार्बन भी लिख देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपके पास मान लो कार्बन है CH2, इधर भी CH2 CH2, और वो डबल बॉन्ड वगैरह आपको पता है होगे, तो बता दो। तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे कि सर आर्सेनिक जो है ना हमारा एयस, ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ज्यादा प्लस एम शो करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत सोचा आपने। और इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों। मैंने बोला ओवरलैपिंग देखो, तो आपने ओवरलैपिंग अगर देखी होगी तो आप सबको पता है कार्बन के साथ, कार्बन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, 2p। नाइट्रोजन के पास 2p, कार्बन के पास 2p, फॉस्फोरस के पास 3p, ठीक है ना। कार्बन के पास 2p, और आर्सेनिक के पास आपकी कौन सी होगी, 4p होगी। अब बताओ ओवरलैपिंग, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ओवरलैपिंग देखेंगे, और जिसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी वो अच्छा डोनेशन करेगा, वहां पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अब मुझे बताओ ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा, NH2PH2 देन ASH3। हो गया अभी क्लियर, यस और नो, बताओ। सबसे पहले ओवरलैपिंग देखनी है, सबसे पहले हमें ओवरलैपिंग देखनी है, बोलो क्लियर है सबको बच्चों, अच्छे से क्लियर है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। अभी यहाँ पे देखो,
यहां पे देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और मान लो इनके पास सबके पास आपको पता है लोन पेयर है, तो ये आपके कौन से वाले ग्रुप है, तो आप बोलोगे सर दे आर प्लस एम शोविंग ग्रुप। अब इनमें से मुझे बता दो, इन चारों ग्रुप में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन डोनेट करेगा कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन अच्छे से करेगा, मैसेज करके बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन अच्छे से करेगा, सब मैसेज करो आप अपने, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा अच्छे से, बहुत अच्छे। देखो फिर से आपने गलत जवाब दिया आयोडीन, और जिन्होंने फ्लोरीन दिया बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने बोला था सबसे पहले क्या देखो, ओवरलैपिंग देखो, तो जल्दी से ज्यादा अच्छे से डोनेट कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग है, उसके बाद 2p 3p ओवरलैपिंग, उसके बाद 2p 4p ओवरलैपिंग, और बच्चों सबसे आखिरी में 2p 5p ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग का फैक्टर देखा करो, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ज्यादा अच्छे से डोनेशन कौन करेगा। नेक्स्ट देखो, मैं रेजोनेंस का ऑर्डर बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट दैट इज प्लस एम और प्लस आर। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, NH2 OH और फ्लोरीन। मैंने वही बता रहा हूं ना, आप जल्दबाजी क्यों कर, पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले ओवरलैपिंग देखो, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, आप तो सीधे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे चले गए। आप बताओ यहाँ पे, ये मुर्गा क्यों चिल्ला रहा है भाई, बांग दे रहा है, आप बताओ, आप यहाँ पे दो, आप यहाँ पे आंसर दो, जल्दी बताओ, इन तीनों में से ज्यादा अच्छे से डोनेशन कौन करेगा। हाँ अब मुझे बताओ, देखो सबके पास लोन पे है सर, देखो हाँ बच्चों अच्छे से सुनो, सबके पास लोन पेयर है। अब ओवरलैपिंग आप चेक करो, कार्बन के पास सर 2p 2p 2, ऑक्सीजन भी 2p अब ओवरलैपिंग सेम है। तो अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो आप मुझे बताओ इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन इजीली डोनेट करेगा। तो याद रखना ओवरलैपिंग के बाद आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो सबसे NH2OH अब समझ में आ गया। अब आपके डाउट क्लियर है, बताओ नाउ इज इट क्लियर, अब आप सबके डाउट क्लियर है, बोलो जल्दी से। ठीक है, मतलब देखना अच्छे से, अब आप ही मुझे बता दो, ठीक है ना बच्चों, अब आप ही मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट नीट के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ नीट में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन ये आएगा, आयोडीन है, ठीक है ना, उसके बाद OMe है, इसके बाद भी लोन पेयर, इसके बाद भी लोन पेयर होती है, उसके बाद बच्चों देखो SeMe है, उसके पास भी लोन पेयर होते हैं सेलोनियम के पास। इन तीनों में से बता दो मुझे कि प्लस एम कौन अच्छे से शो करेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबके पास लोन पेयर है, तो आपसे पूछा प्लस एम कौन शो करेगा, तो आप पहले देखो, आप पहले सबसे पहले कौन सी चीज क्लियर कर लो, पता है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ओवरलैपिंग देखनी है। तो आप बोलो आयोडीन कहाँ पे आता है, तो आप चेक कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, बोले तो सर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड, तो आयोडीन आ जाएगा हमारा 5p 2p, ये ओवरलैपिंग आ जाएंगी। ऑक्सीजन आपको पता है कौन सी ओवरलैपिंग दिखाता है, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन कौन सी दिखाता है आपका, 2p ओवरलैपिंग दिखाता है 2p। और सेलोनियम कहाँ पे आता है, तो आप बोलोगे सर OSC, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेलोनियम, तो ये आपका सेकेंड पीरियड थर्ड और फोर्थ, तो ये आ जाएगा आपका 4p 2p। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से ऑर्डर बताओ मुझे जल्दी से, ऑर्डर बताओ, प्लस एम सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा डोनेशन कौन शो करेगा, बताओ जल्दी से, क्लियरली बताओ सबसे ज्यादा डोनेशन कौन शो करेगा। तो आप बोलोगे सर OMe सबसे ज्यादा करेगा, देन बोलो दूसरा, दूसरा बताओ SeMe सेलुनियम करेगा सर जी, और सबसे आखिरी में कौन करेगा, आयोडीन। क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है सबको, आप क्लियर है अच्छे से,
सेलुनियम और ये ऑर्डर। तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जब आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो आपको देखो, जो ऑर्डर प्लस एम का होगा, जनरली प्लस एम का ही आपको ऑर्डर पूछेंगे, तो वहां पे आपको अच्छे से ध्यान देना है कि ओवरलैपिंग देखो, और ओवरलैपिंग के बाद आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, उसके बाद ही आपका आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट नोट, नोट लिख देता हूँ, नोट। नोट में आप याद रखो, बहुत अच्छे से सुन लो, प्लस एम का ऑर्डर और प्लस आई का ऑर्डर, सॉरी प्लस एम का ऑर्डर लिख देता हूं मैं, प्लस एम का ऑर्डर किसका। तो देखो मैं दो कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे पहला तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है अच्छे से, OH और OCH3 OR, इन दो ग्रुप में से सबसे ज्यादा प्लस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट आप करना। तो देखो आप यहाँ पे देखो, देखो सुनो आवाज आ रही है सबको, अच्छे से देखो एकदम, यहाँ पे OH और OCH3 है ना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर देखो CH3 ग्रुप भी डोनेट कर रहा है और लोन पेयर भी डोनेट कर रहा है, तो यानी कि इसका ज्यादा होना चाहिए था डोनेटिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपको सीधे याद ही कर लो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे भी सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इसको याद कर लो, OH या NR2, NR2 बोले तो NCH3 होते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे NH2 लिख देता हूँ, NH2 लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ NCH3 टू टाइम्स, बोले तो हाइड्रोजन की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, CH3 ग्रुप। तो ये ऑर्डर आपको याद, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने की, मोर प्लस एम कौन शो करेंगे, जल्दी से बताओ, ये दो पॉइंट आप सबको याद हो जाएंगे। OCH3 और OH में अगर पूछा गया तो OH का प्लस एम ज्यादा होता है, NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NCH3 टू टाइम्स। बोलो क्लियर है सबको, एकदम अच्छे से क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, ये ऑर्डर आपको अच्छे से एक बार लर्न कर लेने, जितने पॉइंट मैंने रेजोनेंस के बारे में बता दिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की, एनसीईआरटी वगैरह। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियरली, अब आवाज आ रही है मेरी क्लियरली, बोलो नाउ इट इज क्लियर, अब आवाज आ रही है मेरी क्लियरली, बोलो हाँ। अब देखो सबसे पहले तो मैं एक एक ग्रुप के बारे में डिस्कस करता हूं। मान लो बच्चों आपके पास OH ग्रुप है, ये फाइनल टेबल आपको काम आने वाला है, OH ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं, प्लस I बोले तो इंडक्टिव, माइनस I इंडक्टिव लेकिन विड्रॉइंग, प्लस M और माइनस M, इनमें से आप बताओ OH ग्रुप क्या प्लस I शो करेगा, क्या कार्बन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी हाँ या ना में जवाब दो। क्या प्लस प्लस I शो करेगा OH ग्रुप, तो आपने कैसे यस किया भाई, कैसे शो करेगा प्लस आई, मैं प्लस एम की बात नहीं कर रहा, मैं प्लस आई की बात कर रहा हूं। अरे कार्बन चेन है CH3 CH2 OH, तो क्या ये OH सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, अरे ऑक्सीजन, तो उसका आंसर है नहीं, तो ये आपका प्लस आई शो नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये इलेक्ट्रॉन खींच जरूर सकता है, माइनस आई शो कर सकता है ये, मतलब रुको ना, पहले माइनस आई तो बता दो, ये माइनस आई शो कर सकता है सर, ठीक है ना, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई शो करेगा। अब बताओ प्लस एम शो करेगा या नहीं, जल्दी बताओ, इसके पास प्लस एम की कंडीशन क्या थी, तो सर प्लस एम की कंडीशन थी लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज, तो बिल्कुल सर ये आपका प्लस एम शो करेगा, लेकिन ये माइनस एम शो नहीं करेगा। चलो बताओ क्लियरली, हो गया सबको क्लियर, हो गया सबको क्लियर, फर्स्ट फर्स्ट OH सबको क्लियर है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात अच्छे से सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, OCH3, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं OCH3, तो मुझे आप बताओ, खुद से बताओ थोड़ा सा कि ये सर प्लस प्लस आई तो शो नहीं करेगा, माइनस आई शो करेगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर है, तो सर ये प्लस एम भी शो करेगा और माइनस एम शो नहीं करेगा, यानी कि सेम OH और OCH3 दोनों में सेम कंडीशन है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है सबको, हाँ या ना, जल्दी बताओ। OCH3 खत्म। अब यहां से आगे ये वाला एग्जांपल देखो,
ये वाला एग्जांपल देखो बच्चों, ये वाला एग्जांपल देखो O माइनस। अब O माइनस बताओ आप, O माइनस बताओ सबसे पहले। हाँ, O माइनस आप सबसे पहले बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? क्या ये प्लस आई शो करेगा? प्लस आई की बात कर रहा हूं। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई शो करेगा? क्या ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो अगर आपने सबसे पहले एग्जांपल जब मैंने पढ़ाया था तो बिल्कुल मैंने निगेटिव चार्ज वाले स्पेसिस में लिखा था CH2 माइनस, NH2 माइनस और O माइनस। ये सब के सब कौन से ग्रुप है आपके? प्लस आई शोविंग ग्रुप है, लेकिन ये माइनस आई शो नहीं करेगा। क्या ये प्लस M शो करेगा? क्या ये प्लस M शो करेगा? बताओ जल्दी से। प्लस M की कंडीशन जल्दी बताओ, हाँ या ना? क्या ये प्लस M शो करेगा? तो आप बोलोगे सर इसके पास निगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा, यानी कि ये प्लस M शो करेगा लेकिन माइनस M शो नहीं करेगा। चलो बताओ यहां तक का, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, ठीक है ना? देखो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अच्छे से सुनो इन चीजों को। देखो बहुत सारे एग्जांपल में डिस्कस करने वाला हूं, आपको आदत हो जाएंगी और प्रैक्टिस से और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो ओ यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ये ग्रुप ही यहां से अटैच है। तो इस वाले एटम को देखो, इस वाले एटम को देखो, क्या ये प्लस आई शो करेगा? मैसेज करो, क्या ऑक्सीजन प्लस आई शो करेगा, हाँ या ना? सब मैसेज करो, क्या ये प्लस आई शो करेगा? नहीं करेगा सर। ये ऑक्सीजन कभी भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। हाँ लेकिन ये माइनस आई शो कर सकता है, खींच सकता है, सिग्मा बॉन्ड से खींचेगा। क्या इसके पास लोन पेयर है? बिल्कुल सर इसके पास लोन पेयर है, तो सर ये प्लस M शो करेगा। क्या ये माइनस M शो करेगा? तो देखना चेक करके, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OR, और यहाँ पे मान लो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो याद रखना इसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना? तो ये कभी भी आपका माइनस M शो नहीं करेगा। तो क्लियर है सबको? ये वाले ग्रुप की कहानी क्लियर है? ये वाले ग्रुप की कहानी क्लियर है? मैसेज करके बताओ, एकदम अच्छे से बताओ। ओके, अच्छी बात है। नेक्स्ट ग्रुप देखो, एक एक ग्रुप को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। और घर पे जाके अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ग्रुप्स की तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? अब देखो, अब बच्चों अच्छे से सुन के बताओ, मुझे बताओ ये वाला देखो, C डबल बॉन्ड O H, अल्डिहाइड है। तो क्या अल्डिहाइड, यहाँ पे मान लो बहुत सारे कार्बन है, CH2, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन। तो आप मुझे बताओ, क्या ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई शो करेगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यहां से कभी भी आपने देखा है ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है? बताओ जल्दी से। तो आंसर इज नो, ये प्लस आई शो नहीं करेगा। हाँ लेकिन आपको पता है सर sp2 है, sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये माइनस आई शो करेगा। इसका एग्जांपल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मुझे बताओ, क्या ये प्लस M शो करेगा? क्या इसके पास लोन पेयर है? तो आंसर इज नो। क्या ये माइनस M शो करेगा? तो आपको अच्छे से पता है सर इसके ऊपर डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये माइनस M शो करेगा। जल्दी बताओ, अब क्लियर है बच्चों? अब क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बताओ N2 प्लस, N ट्रिपल बॉन्ड N2 प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब बहुत ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात, क्या ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये प्लस आई शो करेगा या नहीं? जल्दी बताओ, प्लस आई और माइनस आई। सबसे पहले बताओ प्लस आई शो करेगा या नहीं? आप बताओ प्लस आई का मतलब क्या होता है? बच्चों प्लस आई का मतलब होता है क्या? तो ये शो ही नहीं करेगा सर। क्या ये माइनस आई शो करेगा? बताओ, क्या ये माइनस आई शो करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये माइनस आई शो करेगा। क्या इसके पास लोन पेयर है? तो ये प्लस M शो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, क्या ये माइनस M शो करेगा? तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड है सर, तो ये माइनस M शो करेगा। जल्दी बताओ, आपको समझ में आया ये ग्रुप आपका कौन कौन से इफेक्ट शो करता है?
क्लियरली बताओ, हाँ या ना? ओके, समझ में आया है, मतलब आप सबको अच्छे से यहाँ तक की बातें क्लियर है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप इफेक्ट शो नहीं करेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी आखिरी वाला एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं, ये वाला NH C डबल बॉन्ड O CH3। मान लो ये हमारे पास अमाइड ग्रुप है, यहां से ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी को? क्या ये प्लस आई शो करेगा? प्लस आई शो करेगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या ये प्लस आई शो करेगा? मैसेज करके बताओ। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को? तो नहीं। क्या ये माइनस आई शो करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? तो हाँ सर। क्या ये प्लस एम शो करेगा? मैसेज करो, क्या ये प्लस एम शो करेगा? मैसेज करके बताओ, हाँ या ना? सर इसके पास है लोन पेयर, और अगर लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा आपका? प्लस एम शो करेगा, लेकिन माइनस एम शो नहीं करेगा। चलो, सबको इतने सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए, सबको अच्छे से क्लियर है कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप? क्या डबल पेन है ना? पता नहीं। चलो, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, सबको अच्छे से क्लियर है? मैसेज करके बताओ। बहुत ज्यादा अच्छे से आप सभी को समझ में आया कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा और कौन सा नहीं। अब आप क्या करो, अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ, ठीक है ना बच्चों? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो भी रेडिकल होता है ना बच्चों, रेडिकल, मान लो एक कार्बन का ऊपर रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है पता है क्या? ये कार्बन है, मान लो इसको हाइड्रोजन है, तो रेडिकल बोले तो एक इलेक्ट्रॉन, बोले तो देखो कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी रेडिकल बनेगा ना, ऑलवेज रिमेंबर, रेडिकल के पास मान लो इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बोला था अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या 8 से ज्यादा हो गए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। और किसी के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। तो मुझे बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए कौन से ग्रुप चाहिए? खुद से बताओ, रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए कौन से ग्रुप चाहिए? जल्दी बताओ। तो रिमेंबर, रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, हाँ, इसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो ये होगा हमारा थोड़ा सा स्टेबल बन जाएगा। अगर रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये क्या बन जाएगा हमारा? स्टेबल बन जाएगा, ठीक है ना? बोलो भाई, क्लियर है सबको? रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। हेलोजन के बारे में मैं बता देता हूं, ठीक है ना? देखो, हेलोजन जो होते हैं ना, हेलोजन जो होते हैं ना बच्चों, याद रखना। हालांकि मैं ये देखो, आपने एक क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए था, किसका क्वेश्चन है पहले देखने दो मुझे, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। हाँ, देखो कोमल, आप क्या करो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैंने लेक्चर जब पढ़ा के रखे थे, ठीक है ना? वहां पे मैंने स्टार्टिंग में हेलोजन की कहानी बता के रखी है कि, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो, हेलोजन है मान लो मेरे पास, देखो, हाँ, ये देखो फ्लोरीन है मेरे पास, ठीक है ना? ये फ्लोरीन है। तो ये बताओ मुझे पहली बात, क्या ये प्लस आई शो करेगा? तो आप बोलोगे सर जी नहीं करेगा। माइनस आई शो करेगा? तो आप बोलोगे सर यस, ये माइनस आई शो करेगा। इसके पास लोन पेयर है, ये आपका प्लस एम भी शो करेगा। और हाँ, ये माइनस एम शो करेगा कि नहीं? लेकिन याद रखना, ये प्लस एम भी शो करता है, ये माइनस आई भी शो करता है, लेकिन हेलोजन का माइनस आई डोमिनेटिंग ओवर प्लस आई, ये याद कर लेना। हेलोजन का माइनस आई इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस एम। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अभी आप सभी को एक चीज अभी बता रहा हूं कि बच्चों, ऑलवेज हर केस में रेजोनेंस डोमिनेंट होता है इंडक्टिव से, हर एक केस में रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। बट याद रखना, हेलोजन में माइनस आई इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस एम। बोलो, क्लियर है सबको? अब होगा ये क्लियर? जल्दी बताओ, यस और नो? ओ वेरी गुड। अब आप क्या करो, एक बार रिज्वाइन कर लो। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं। आप रिज्वाइन कर लो।